सभी मित्रों को प्रणाम। वसुधारा के इस साप्ताहिक ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो चलिए, कुछ सत्संग में कुछ प्रश्न बहुत से मित्रों ने पूछे हैं। मेरी आवाज तो एकदम ठीक है? ओके। तो कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर ध्यान भी करेंगे। आज पहला सवाल मैं लेने जा रहा हूं। स्वामी आनंद घनश्याम शुक्ला जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े भी हैं। कह रहे हैं कि आचार्य जी, सदगुरु बड़े बाबा कहते हैं कि क्रोध और रोष में अंतर है। क्रोध में घृणा और विध्वंस है, जबकि रोष में करुणा और सृजन है। सदगुरु की नाराजगी रोष है। वह कुछ महत्वपूर्ण देना चाहता है जिसे शिष्य अपनी मूढ़ता के कारण ग्रहण नहीं कर रहा होता। क्रोध के रेचन की तो विधियां हैं, परंतु क्या इस तरह की कोई विधि रोष के रेचन की है, या कि रोष का रेचन आवश्यक नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। थोड़ा सा इसको समझें। सदगुरु ने कई बार हमारे कहा है कि क्रोध में और रोष में अंतर है। रोष की सामाजिक उपयोगिता है, साधक के लिए भी उपयोगिता है, और क्रोध एक मानसिक बीमारी है। क्या है दोनों में फर्क? चलिए मैं इस पर थोड़ा सा आपके लिए बात करता हूं। पहली बात तो कि जो क्रोध है ये एक मानसिक विकार है, और क्रोध को किसी भी समाज में अच्छा नहीं माना गया है, स्वीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि ये सट रिपु में आता है। भारतीय शास्त्रों में 6 दुश्मन गिनते हैं: काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और मोह। उनमें भी तुलसीदास जी कहते हैं कि तात 3 अति प्रबल खल। इन 6 में भी 3 बड़े भारी ताकतवर हैं। तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। ये काम और क्रोध और लोभ, ये तीनों और ज्यादा प्रबल है ईर्ष्या, द्वेष, मोह की तुलना में। और कहते हैं साधारण आदमी की तो क्या हैसियत, मुनि विज्ञान धाम मह करत निमिष मह छो। बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों को भी पल भर में खत्म कर देते हैं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ से मुक्ति को ही एक तरह से मोक्ष की तरह लोग स्वीकार करते हैं, भारतीय मनीषा लोग, कि ये 3 से मुक्त हो गए तो आप मुक्त हो गए। थोड़ा सा इन तीनों को समझें ताकि क्रोध को उसके पूरे परिदृश्य में समझेंगे। क्रोध सीधा पैदा बहुत मुश्किल से होता है। क्रोध कब पैदा होता है? जब भी हमारे काम में बाधा पड़ती है। काम का मतलब केवल यौन नहीं होता, सेक्स नहीं होता। काम का मतलब होता है कामनाएं। जितने प्रकार की कामना है वो सब काम के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी स्त्री या पुरुष के लिए दीवाना है तो वही कामी है। जो धन के लिए दीवाना है वह भी कामी है, जो पद के लिए दीवाना है वो भी कामी है, जो प्रसिद्धि के लिए दीवाना है वो भी कामी है। कामना के विविध रूप हो सकते हैं, लेकिन कामना यदि सफल हो जाए तो व्यक्ति का अहंकार और बढ़ता है, और कामना में कोई बाधा डाले तो क्रोध पैदा होता है। भगवान कृष्ण गीता में इसको कहते हैं कामात क्रोधो भिजायते, यानी काम में बाधा पड़ती है तभी क्रोध पैदा होता है। काम से ही क्रोध की उत्पत्ति है। काम में बाधा कैसे पड़ती है? मान लीजिए आप किसी के प्रेम में हैं, किसी स्त्री या पुरुष के, और उसके परिवार वाले बाधा डाल रहे हैं, तो वो परिवार वाले आपके दुश्मन हो जाएंगे। मान लो आप धन कमाने जा रहे हैं और कोई आपके धन कमाने के मार्ग में अड़चन डालता है तो आपका दुश्मन हो जाता है, क्रोध पैदा होता है। आप मान लीजिए मंत्री बनना चाहते हैं, भारी मेहनत कर रहे हैं, इसी बीच में कोई ऐसा आदमी टपक जाता है जो आपके आड़े आ जाता है, बस आपका वो दुश्मन हो गया। तो जहां काम में बाधा पड़ी वहां क्रोध पैदा होता है। क्रोध सीधा पैदा नहीं होता, काम में बाधा पड़ने पर पैदा होता है। और काम पूरा हो जाए तो लोभ पैदा होता है, न पूरा हो तो क्रोध पैदा होता है, और पूरा हो जाए तो लोभ पैदा होता है।
मोह पैदा होता है कि ये रहना चाहिए, और बड़ा पद, मंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री के लिए ताकत लगानी पड़ती है, इच्छा प्रकट हो जाती है, बढ़ जाती है। पर मुख्यमंत्री हो गए तो सपना देखने लगते हैं कि मोदी जी ही क्यों, मैं क्यों नहीं। फिर प्रधानमंत्री होने की चाहत पकड़ती है। काम का कोई अंत नहीं है, पूरा हो जाए तो लोभ और मोह बनता है, न पूरा हो तो क्रोध बनता है, बाधा पड़े तो क्रोध बनता है। इसलिए काम को सबसे बड़ा शत्रु कहा। ये दोनों इसकी शाखाएं बन गई। फिर क्रोध और लोभ, शाखा को तोड़ने से जड़ नहीं मिटेगा। इसलिए लोगों ने तो कहा कामना मुक्ति ही सबसे बड़ी मुक्ति है। इसलिए सदगुरु ने हमारे लिखा है अपने अष्टावक्र गीता के काव्यानुवाद में, आपने पढ़ा भी होगा कि कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। सभी बीमारियों का एकमात्र जड़ है कामना, काम। अब एक फर्क है कि कभी कभी सदगुरु या संत भी गुस्सा करते हैं, तो वह किस तरह का क्रोध है, उसके लिए एक अलग शब्द है रोष। रोष का मतलब है कि हम, ये क्रोध का एक अलग टाइप है। रोष में करुणा छुपी है, क्रोध में दूसरे को नष्ट करने का भाव छुपा है, और रोष में दूसरे को मदद करने का भाव छुपा है। लेकिन वो सामने वाला कुछ बाधा डाल रहा है तो उसके लिए एक रोष प्रकट होता है। जैसे कि आपने स्वयं प्रश्न में लिखा है कि शिष्य को कुछ देना चाहता है और शिष्य ही अड़चन डालता है, क्योंकि गुरु शिष्य में जब तक शिष्य भी मुक्त ना हो जाए तब एक निरंतर शीत युद्ध चलते रहता है गुरु और शिष्य में। आपने शायद ईसावास से उपनिषद पढ़ा हो, या शायद कोई और उपनिषद में है, मुझे इतना ख्याल नहीं है ठीक से, लेकिन वो श्लोक याद है कि शिष्य और गुरु दोनों मिलकर जब गुरु के पास शिष्य आया तो शिष्य ने प्रार्थना की कि मुझे शिष्य बना लीजिए। तो बोले ठीक, तुमको मैंने अपना लिया, अब आओ दोनों परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। तो दोनों ने क्या परमात्मा से प्रार्थना की मालूम है? दोनों कहते हैं ओम सहना ववतु, यानी हम साथ साथ रहे। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु, साथ साथ भोजन करें। सहवीर्यम करवा वही, और साथ साथ हम लोग पुरुषार्थ करें। साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें और साथ साथ पुरुषार्थ करें, कर्म करें। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवा वही तेजस्विनाम अवधीतमस्तु, और हम साथ साथ तेजस्वी बने। और मां विद्विषा वहे, और एक दूसरे से विद्वेष न करें। क्यों भाई, शिष्य आया है शिष्य ही बनने, वो क्यों विद्वेष करेगा, वो क्यों दुश्मनी करेगा गुरु से? लेकिन ये ऋषि जानकार है, ये कह रहा है कि ये होगा। अभी जब पहली दफा आया है तब तो ठीक है, आई लव यू वाला मामला है, लेकिन जैसे ही थोड़े दिन रहेगा तो देखेगा गुरु भी मेरे जैसा खाता है, पीता है, पहनता है, ओढ़ता है, चलता है, कुछ खास बात तो इसमें नजर नहीं आती, और कई बार तो सनकी की तरह व्यवहार करता है, तो इससे तो मैं ही ज्यादा अच्छा हूं, तो दुश्मनी होने लगता है। अभी अभी आपने हमारे वसुधारा संगठन में भी देखा कि कैसे धीरे धीरे बहुत निकट रहने से सदगुरु का मूल्य समझ में नहीं आता। तो ये इसलिए ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हम एक दूसरे से विद्वेष न करें। तो जब तक शिष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक गुरु से निरंतर एक दुश्मनी भीतरी भीतरी चलते रहता है। इसलिए गुरु को कई बार रोष भी करना पड़ता है, और रोष में छिपी होती है करुणा। इसको और भी तरह से देखें, संसार में कौन कौन रोष करते हैं? केवल सदगुरु नहीं करते, दो और तत्व हैं जो रोष करते हैं। उनको समझेंगे तो सदगुरु का रोष बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे माँ है, माँ अपने बच्चे पर क्रोध करती है, तो क्या वह क्रोध है? बच्चा आग की तरफ दौड़ रहा है, माँ एक बार लाती है वापस खींच के, 2 बार लाती है, 3 बार लाती है, बच्चा बार बार आग की तरफ दौड़ रहा है, एक चपत जमाती है, जोर से डांटती है, तो क्या माँ क्रोध कर रही है? ये माँ का रोष है, ये करुणा है कि बच्चा जल जाएगा, तकलीफ पाएगा। बच्चे को अभी पता नहीं आग जलाती है घाव कर देगी, लेकिन माँ को पता है, इसलिए माँ उसको रोष करके डरा के, पहले तो खींच खींच के लाया, लेकिन जब नहीं मान रहा है तो गुस्सा दिखाया। एक गुस्सा रोष है, क्रोध नहीं है, क्योंकि इसमें करुणा छिपी है बच्चे को बचाने की। ये नहीं कि बच्चे के प्रति कोई दुश्मनी है, अब मारने में मजा आ रहा है। यदि मारने में मजा आ रहा है तब तो क्रोध है, और यदि मारने के पीछे ये करुणा छिपी है तो रोष है। ओशो एक मजाक सुनाया करते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा स्कूल से आया
तो मुल्ला के हाथ में तो खुजली हो ही रही थी, 2 झापड़ मारा। बोले पैंट गंदा करके आया बे। तो उसने बच्चे ने कहा कि हद हो गई, अभी तो पैंट 2 दिन पहने हुआ होगा, इतना गंदा तो होगा ही। तो मुल्ला को भी लगा कि मैंने बेकार मार दिया, आखिर 2 दिन से पहन रहा है तो गंदा तो होगा ही। तो उसने कहा बेटे देख, ये मेरा मार नहीं है, ये मेरा प्यार है। जस्टिफिकेशन किया, ये मेरा प्यार है। तो बच्चे ने कहा पापा प्यार तो मेरा भी करने का मन करता है, पर अभी मैं छोटा हूं, थोड़ा बड़ा हो जाऊं ना तब आपको ठीक से प्यार करूंगा। बच्चा भी समझ रहा है कि ये रोष नहीं है, ये क्रोध ही है, ये मारने का मजा ले रहा है बाप बन के। बाप को बड़ा मजा आता है अत्याचार करने में कई बार। तो ये तो क्रोध हुआ, लेकिन बच्चे को सचमुच में किसी संकट से बचाने के लिए जो गुस्सा है, बच्चा धूप में खेलना चाहता है, धूप में खेलेगा, बीमार पड़ जाएगा, माँ उसको बचाना चाहती है, तब वह रोष है, उसके पीछे करुणा छिपी है। इसी तरह दूसरा रोष देखें, कभी कभी परमात्मा भी रोष करता है। ये कोरोना क्या है? ये परमात्मा का रोष है कि मैंने इतनी सुंदर धरती बनाई, तुम लोगों को इतना सुंदर शरीर दिया, इतना खाने पीने रहने का सामान दिया, इतना हवा पानी सब निर्मल दिया, अब मनुष्य है बदमाश, उपद्रव, परमात्मा को ही छेद बेद रहा है। ओजोन परत में छेद कर दिया, गंगा दूषित कर दिया, हिमालय पिघला दिया, धरती का पर्यावरण तहस नहस कर दिया, जंगलों में आग लगा दी, फैक्ट्रियों के इतने अंबार लगा दिए कि सारे नदी नाले जहरीले हो गए। सृष्टि में मनुष्य ने अपने को केंद्र में रख प्रकृति को पूरा तहस नहस करना शुरू किया। तो परमात्मा भी थोड़ा रोष किया। आप कहेंगे ये तो क्रोध है, परमात्मा को लोगों को मार रहा है। नहीं नहीं, रोष है। रोष क्यों है? मारा कितने लोगों को देखिए आप, कोरोना में कितने लोग मरे हैं? दुनिया की आबादी करीबन 7 से 8 अरब के बीच में है, और मरे कितने लोग हैं? 4 लाख लोग। ये 4 लाख लोगों का परसेंट निकाले कितने लोग मरे, तो ऐसा लगता है ये चेतावनी है। यदि ये कोरोना ना आया होता तब भी इससे ज्यादा लोग रोड में एक्सीडेंट में, दुर्घटना में और बाराती जाते हुए गाड़ी पलटने में मर चुके होते, इससे ज्यादा लोग मर चुके होते। कोरोना में उससे कम लोग मरे हैं, और कई लोग तो कोरोना हुआ और ठीक हो गए। और लेकिन इस कोरोना काल में 3 महीने के लिए सबको अपने अपने घर में डरा के रोष में कैद कर दिया। अब इस बीच मालूम, पर्यावरणविद कह रहे हैं कि प्रकृति जितने 10 साल में 20 साल में गंदी हुई थी, इस 3 महीने में ठीक हो गई। ओजोन परत भर गया, नदियां निर्मल हो गई, भूजल स्तर ऊपर उठाया, हवा एकदम साफ हो गई, दूर से पहाड़ दिखाई देने लगे। ये रोष है परमात्मा का, कोरोना भी। और इस रोष के कारण मनुष्य को थोड़ा सजग होना चाहिए, थोड़ा सचेत होना चाहिए। आप लोग देखें, वही लोग इसमें मृत्यु में गए कोरोना में जो ऑलरेडी बीमार थे, किसी को शुगर था, किसी को और कुछ था। ज्यादातर लोग कह रहा हूं, इक्के दुक्के को छोड़ करके ज्यादातर लोग पहले से ही किसी बीमारी में थे और उनका टिकट कट ही चुका था। बस धीरे से पीछे के रास्ते कोरोना आया तो उसने कहा चलो ना 4 दिन पहले चलो, थोड़ा सा आदमी को चेतावनी देना है, और 4 दिन पहले ले गया। तो रोष परमात्मा भी करता है, माँ भी करती है, और गुरु भी एक तरह की माँ है। जैसे माँ हमारे शरीर की माँ है, ऐसे गुरु हमारी आत्मा की माँ है। वो हमारे आत्मा को जन्म देना चाहता है, वो हमारे आत्मा को प्रकट करना चाहता है, और हम अहंकार स्वरूप कई बार उसके मार्ग में बाधा डालते हैं, उससे लड़ते हैं, उससे विरोध करते हैं। तो गुरु को भी रोष करना पड़ता है। वो दिखावटी ही है, भीतर से तो करुणा है। जैसे जैसे आप देखेंगे सदगुरु के नजदीक जाएंगे, यह इनकी करुणा ही है। इसलिए रोष के रेचन की जरूरत नहीं। रोष तो उपयोगी है, और आप भी कर सकते हैं रोष। केवल एक ध्यान रखना है, रोष करते समय वह एक्टिंग हो, भीतर आपके आग न लग जाए, भीतर की शांति में बाधा न पड़ जाए। तो आप रोष कर रहे हैं और आप खुद ही आग से घिर गए, भीतर उबल गए, हाँ तो क्रोध है। इसकी रेचन की जरूरत है। कल अभी हमारा ध्यान समाधि कार्यक्रम चल रहा है ऑनलाइन, 101 लोग उसमें भाग ले रहे हैं। कल उनको सम्यक जागृति पढ़ाया गया, तो ये बताया गया कि क्रोध से मुक्ति के क्या उपाय हैं। तो 3 उपाय बताए गए। पहला उपाय तो ये है कि कैथारसिस करें, रेचन करें। जैसे ओशो का सक्रिय ध्यान है, एक 3 महीना 2 महीना कर लेना चाहिए। यदि आपको लगता है मैं बहुत क्रोधी हूं तो सक्रिय ध्यान करें, अकेले में साउंड लेस होकर के सारा गुस्सा निकालें, तकिया को मारें पीटें, इससे क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। और क्रोध का दूसरा भी एक स्टॉक हमारे पास है, पुराना क्रोध।
अतीत का क्रोध हमने इकट्ठा कर रखा है। अतीत में जब हम छोटे थे या बच्चे थे या किशोर थे, किसी को मारने पीटने का मन किया था और नहीं मार पाए, पीट पाए और दबा लिया, उससे भी मुक्ति चाहिए। तो अतीत के क्रोध के लिए हमें चाहिए कि ये जो कैथारसिस जो अभी मैंने बताया, ये अतीत के क्रोध के लिए है। ये पास्ट के क्रोध को सबको उलीच देगा, खत्म कर देगा। और वर्तमान का क्रोध है, इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, जागरूकता चाहिए। जब क्रोध आए, भीतर उबाल उठे, तो सजग होकर देखें, घेरना शुरू कर दिया इसने मुझको। और उस समय सजग हो गए तो जो ऊर्जा क्रोध में लगती, वही ऊर्जा सजगता में लग जाएगी और क्रोध कमजोर पड़ जाएगा। तो वर्तमान में क्रोध ना आए, इसके लिए जागरूकता, सजगता। और तीसरा, भविष्य में क्रोध ना आए, इसकी भी तो सिक्योरिटी करनी है। तो भविष्य में क्रोध ना आए, इसके लिए उस ऊर्जा को, अपने जीवन ऊर्जा को क्रिएटिव बनाएं, रचना कर्म में लगें, कुछ न कुछ ऐसा रचना कर्म करें, बगीचा लगाना, संगीत बजाना, संगीत सीखना, नृत्य करना, ऐसा कुछ करें जिसमें आपकी जीवन ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बहे, तो क्रोध का मौका नहीं रहेगा। अब लता मंगेशकर क्रोध नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाती? दिन रात गाने में इतनी ऊर्जा लग रही है, इतने मगन है अपने गाने में कि अलग से क्रोध की ऊर्जा नहीं बची। ऐसे ही बड़े कलाकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनको आप पाएंगे वो क्रोधी नहीं होते। क्यों? उनकी सारी जीवन ऊर्जा सृजन में लग रही होती है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा सृजन में लगे, वो क्रोधी नहीं हो सकता भविष्य में। तो ये तीन क्रोध, पास्ट के क्रोध, वर्तमान का क्रोध और भविष्य के क्रोध, इन तीनों से मुक्ति के लिए जो मैंने उपाय बताए, ये तीनों बहुत ही कारगर हैं। और तब हम अपनी जीवन ऊर्जा को ध्यान में लगा सकते हैं। और रोष जो है वह करुणा जनित है, वह ध्यान के बाद भी आपके पास हो सकता है। कभी कभी रमन महर्षि भी डंडा लेकर दौड़ते हैं, कभी कभी रामकृष्ण परमहंस भी गाली गलौज करते हैं, लेकिन आप मत समझना कि उनके भीतर आग लग गई है। उनके भीतर तो परम शांति है। केवल यह रोष है सामने वाले व्यक्ति के उपकार के लिए, सामने वाले व्यक्ति के भलाई के लिए। तो शुक्ला जी के इस प्रश्न को यहीं पूरा करते हैं। और एक दूसरा प्रश्न अश्विनी सिंगरौल जी बिलासपुर से पूछते हैं कि स्वामी जी, मुझे तेज गाड़ी चलाना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरे घर के लोग मुझे तेज गाड़ी चलाने से हमेशा मना करते हैं। मुझे भी यह एहसास होता है कि तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन कई बार मुझे इसमें कोई गलती भी दिखाई नहीं पड़ती, और इन लोग जब मना भी करते हैं तो मैं और ज्यादा गुस्सा आ जाता हूँ। मैं इस चीज में सुधार नहीं कर पा रहा हूँ। आचार्य जी कृपा करके इस बारे में मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। तेज गति से गाड़ी चलाने में मजा आता है। आप जरा मनन करना अश्विनी कि तेज गति से गाड़ी चलाने में मजा किस चीज में आता है। वास्तव में अभी आप ओशो के प्रवचन में भी आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, उन्होंने एक जगह इसको एलोबरेट किया है। वास्तव में तेज गति का मजा तेज गति में नहीं है। आश्चर्य लगेगा सुनकर आपको, तेज गति का मजा ध्यान में है। हर आदमी के भीतर ध्यान की प्यास है। ये अलग है कि उस ध्यान की प्यास को वो किसी और चीज से बुझा रहा है। आप कहेंगे कहां से कहां की चीज को जोड़ रहे हैं? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जीवन का ऐसा रहस्य है कि सब चीजें वृत्त में है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए तेज गति में क्या होता है, जब आप 80 के या 100 के स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, उस समय क्या होता है आपके भीतर? उस समय आप विचार नहीं कर रहे होते, परम जागरूक होते हैं एकदम, क्योंकि सेकंड भर का मिस्टेक और जान चली जाएगी। एकदम फुल कॉन्शियस होते हैं, निर्विचार होते हैं। उस समय सोच नहीं सकते कि वहां जाके क्या खाऊंगा। ये तो 20 की स्पीड में सोचा जाता है कि वहां जाके क्या खाऊंगा, आज वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब 20 की स्पीड में होता है। 100 की स्पीड में सारी दुनिया खो जाती है, केवल होश रह जाता है, केवल अवेयरनेस रह जाता है। वही अवेयरनेस तो ध्यान है, वही निर्विचार शून्यता तो ध्यान है। परम होश में है और कोई विचार नहीं, पूर्ण जागरूकता है और निर्विचार है, यही ध्यान है। इसलिए तेज गति में आप सारे नवयुवकों को बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि उनको मरने की फिक्र नहीं होती। वो जो मजा है क्षण भर का, वो जो 5 मिनट का मजा आएगा खाली रोड में तेज चलाने में, ये ध्यान का मजा है।
लेकिन हमें लगता है ध्यान का मजा नहीं है, ये तो बाइक का मजा है, ये तो रेस का मजा है। और भी देखें, ऐसे निर्विचार शून्यता कहाँ कहाँ घटित होता है और हमको मजा आता है। उन चीजों को हम बार बार करते हैं। तेज गति से गाड़ी चलाना एक है उनमें से। जैसे एक और देखेंगे, बहुत से लोगों को, बहुत से क्यों, दुनिया में बहुत बड़ी आबादी है जिसको जुआ में मजा आता है, गैम्बलिंग में मजा आता है। क्यों? जुआ में क्या रस है? पैसा हारने जीतने में क्या रस है? वहां भी वही घटता है जो तुमको मोटरसाइकिल में घटता है। एक आदमी ने दांव में लगा दिया 1000 रुपया, ये 1000 रुपया भी उसके पास है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड के भीतर ये कहां जाएगा पता नहीं, डबल होगा कि शून्य होगा पता नहीं। इस सेकंड भर के लिए वो आदमी निर्विचार हो गया। इस समय वो ना तो परिवार को सोच रहा है, ना आगे को सोच रहा है, ना पीछे को। अब वो एक एक पत्ती को ऐसे देख रहा है ताश की, जैसे कि हर पत्ती उसके जीवन मरण का फैसला करने वाला है। इस समय वो निर्विचार हो गया, शून्य हो गया और उसको मजा आ गया। जुआ का आकर्षण यही है कि क्षण भर के लिए भी निर्विचार कर दिया। आश्चर्य तो आपको ये लगेगा, नशा भी आदमी उसी लिए करता है। शराब पी लिया, गया अतीत, गया भविष्य, शुद्ध वर्तमान बचा। अब ये शुद्ध वर्तमान का आनंद है। इसलिए तो ओशो कहते हैं, जब तक सब लोग ध्यान नहीं करने लगेंगे तब तक हम नशा मुक्त नहीं कर सकते लोगों को। नशा झूठा ध्यान है, सब्स्टिट्यूट है ध्यान का। जो ध्यान नहीं कर सकता वो नशा करेगा, क्योंकि निर्विचार हो जाता है, शून्य हो जाता है, वर्तमान में आ जाता है। इसलिए तो नशे का इतना आकर्षण है। एक से एक प्रकार के नशे हैं, गांजा है, अफीम है, चरस है, एलएसडी है, कोकीन है, बहुत सारे नशे हैं। और नशा बढ़ता जाता है, क्योंकि मान लो शरीर आदी हो गया नशे का, और फिर भी विचार चल रहा है, फिर भी आप अपनी पत्नी को नहीं भूल पा रहे हैं या पति को नहीं भूल पा रहे हैं। हाँ, तो लगता है डोज और बढ़ाओ, भूलना चाहिए सब चीज, एकदम से हट जाना चाहिए, तो आदमी बढ़ाने लगता है। ये सब झूठा ध्यान का रस है। नशा भी, जुआ भी। कहने का मतलब यह है कि जब आप तभी आनंद होते हो। यही हाल काम वासना का भी है, सेक्स का भी है। आदमी सोचता है काम वासना में आनंद है, नहीं, केवल स्त्री ने या पुरुष ने आपको क्षण भर के लिए निर्विचार कर दिया उस अवस्था में। इसलिए तो ओशो की किताब की बड़ी आलोचना हुई बिना पढ़े। वो यही कह रहे थे, किताब का शीर्षक है संभोग से समाधि की ओर। कह रहे हैं तुम संभोग का छोटा आनंद जानते हो, मिनट भर का भी नहीं, सेकंड भर का भी, इतना छोटा आनंद जानते हो। और समाधि वही स्थायी है, वही आनंद स्थायी है समाधि में। जो काम वासना में क्षण भर के लिए घटा है वो समाधि में स्थायी है। इसलिए समाधि को परम भोग भी कहते हैं। तो जैसे ही व्यक्ति काम वासना में उतरता है, उसको क्षण भर के लिए निर्विचार शून्यता का बोध होता है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि यह निर्विचार शून्यता उसकी खुद की संपदा है। वो जिस दिन चाहेगा बैठ करके निर्विचार शून्य हो सकता है, बिना किसी आलंबन के। स्त्री भी नहीं चाहिए, जुआ भी नहीं चाहिए, गाड़ी भी, बाइक भी नहीं चाहिए, कार भी नहीं चाहिए, नशा भी नहीं चाहिए। सीधा निर्विचार शून्य हुआ जा सकता है और उस आनंद को पा सकते हैं बिना किसी पर निर्भर हुए। लेकिन ये थोड़ा साधना चाहिए, ये इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कौन करता है? इसलिए झूठा, जैसे हम असली फूल पैदा करना हो तो टाइम लगेगा, बगीचा लगाना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, बाड़ लगाना पड़ेगा, सुरक्षा करनी पड़ेगी। बड़ा मेहनत है असली फूल पैदा करने में। और प्लास्टिक के फूल लाने में कुछ मेहनत नहीं है। बाजार जाओ, मोल भाव करो, ढेर सारे प्लास्टिक के फूल ले आओ। प्लास्टिक के फूल में तो कोई बस पैसा ही, रुपया थोड़ा सा खर्च हुआ, मेहनत तो कुछ लगा नहीं। और सेंट छिड़क दो, सुगंध मार रहा है। लेकिन आप कह सकते हैं कि असली फूल और प्लास्टिक के फूल में कोई समानता है? जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान क्या, दोनों कुछ एक दूसरे से कोई तुलना ही नहीं है। एक में जीवन के रस का प्रवाह है और दूसरा बेजान है, मुर्दा है। ऐसे ही ध्यान के विकल्प के रूप में हम जो रेस गाड़ी चलाते हैं, या जुआ खेलते हैं, या नशा करते हैं, या काम वासना में उतरते हैं, ये झूठे ध्यान है। इनमें मिलता तो कम है और खोता बहुत कुछ है। इसलिए धीरे धीरे हमारा जीवन चूक जाता है। इसलिए संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, सीधे ध्यान की तरफ चलो, सीधे आनंद की तरफ चलो। अपने भीतर उस चीज को पालो जहां रस बरसता है। सीधे वर्तमान में आ जाओ, सीधे निर्विचार हो जाओ, शून्य हो जाओ, और आप पाओगे वही रस बरस पड़ा जो भोग में, जुआ में, नशा में या स्पीड गाड़ी चलाने में मिलता है।
अब आप समझ गए होंगे कि असली प्यास मनुष्य की ध्यान की प्यास है। अलग अलग स्रोत से आदमी उसको बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन झूठे स्रोतों से उस प्यास को नहीं बुझाया जा सकता। असली स्रोत है ध्यान। कोई ध्यान की तरफ मुड़े तो थोड़े ही दिन के मेहनत से पाएगा, खजाना उसके भीतर है। इसीलिए तो हम जो ध्यान को सीख लेता है उसको नाम देते हैं स्वामी। किस लिए स्वामी कहते हैं? क्योंकि अब वो अपना मालिक हो गया। अब वो अपने आनंद के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है, अब वो अपने आनंद के लिए स्वयं पर निर्भर है, और यही बात उसको स्वामी बनाती है। बाकी हम सब तो दास हैं जो अपने आनंद के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। कोई पुरुष किसी स्त्री पर निर्भर है, कोई स्त्री किसी पुरुष पर निर्भर है, कोई जुआ पर निर्भर है, कोई गाड़ी पर निर्भर है, कोई नशे पर निर्भर है। ये गुलाम है, दास अवस्था है। लेकिन स्वामी की अवस्था है अपने आनंद के लिए हम किसी और पर निर्भर नहीं है, स्वयं हम उस अवस्था को पा सकते हैं। इसलिए आप जरा सजग होना और सोचना कि जो मजा आप लेना चाहते हैं वो आपके भीतर है। थोड़ा गाड़ी से हटकर भीतर की तरफ गाड़ी को मोड़ो, अपना ऊर्जा को, और पाओगे तुम वही आनंद फिर से मिलने लगेगा। और तब तुम गाड़ी भी चलाओगे तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता कि सब लोग फिर 20 की स्पीड से चलाओ। जब रोड सुनसान हो और सीधा हो तो थोड़ा मजा तो लिया ही जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ऐसे सुख का विरोधी नहीं हूं, सुख ठीक है। हाँ, इतना बस ध्यान रखना है कि तुम्हारे सुख से कोई यमलोक ना पहुंच जाए, इतना ख्याल रखना। तुमको तो मजा आए ठीक है, लेकिन सामने वाला निपट गया तो ये महंगा सौदा हुआ। बस इतना ख्याल रखना, तुम्हारे सुख से दूसरे लोग दुखी मत हो, फिर तुम्हारा सुख जायज है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। माता पिता का अंदेशा मैं समझ सकता हूँ, वो सोचते हैं कि यदि स्पीड तुमने गाड़ी चलाया और कुछ हुआ तो खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा, इसलिए वो कहते हैं कि धीरे गाड़ी चलाओ। तो सुनसान रोड देख करके भले तुम चला लेना, अकेले में मौज कर लेना, मैं भी करता हूँ, क्यों झूठ बोलूं। जब सुनसान रोड देखता हूँ, अकेला देखता हूँ, कोई नहीं है ना, तो मैं भी जरा 80-100 में एक बार कांटा ले जाके देखता हूँ कि कांटा छूता है कि ऐसे ही बनाया है। तो ठीक है अश्विनी, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया, संतुष्ट हो जाना। स्वामी अभय जी कोलकाता से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रेम और अहोभाव में कैसे रहें, इसका मार्गदर्शन करें। ये बढ़िया है कि पूछना चाहिए कि, क्योंकि अध्यात्म का असली मार्ग क्या है? हमारे बड़े सदगुरु बताते हैं कि असली मार्ग है अध्यात्म में कोई चलना चाहता है तो एक सूत्र पालन करे, शिकायत से अहोभाव की यात्रा का नाम अध्यात्म है। जब कोई कंप्लेनिंग एटीट्यूड में जीता है, शिकायत भाव में जीता है, तो वह संसार में जीता है। इसलिए तो देखना, आप संसार के सब लोग शिकायत करते हैं। अखबारों को देखो, आप अखबार को पढ़ना, उसमें शिकायत ही शिकायत भरा रहता है। सरकार से शिकायत, पुलिस से शिकायत, जनता से शिकायत। यदि जनता सोशल डिस्टेंसिंग ना माने तो जनता से शिकायत, और यदि जनता अपने अपने घर में रहे और कुछ ना हो तो इकोनॉमी खराब हो रही है, इसके लिए सरकार से शिकायत। यानी अखबार वालों को एक चीज तो मजा आता है, शिकायत करने, कंप्लेन करने। और ये ठीक है, समाज सुधार का एक तरीका है उनका, मैं इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, लेकिन शिकायत भाव में निरंतर जीने से हमारे भीतर फिर अच्छाई देखने की क्षमता खो जाती है, फिर शुभ देखने की क्षमता धीरे धीरे खो जाती है। फिर तो हम गुलाब का फूल भी देखेंगे तो फूल दिखाई नहीं पड़ेगा, वो कांटे ही दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, इतने कांटे हैं, इसमें एक फूल है, ये तो अन्याय है, 10 कांटे और एक फूल, बस इसी पर नाराज हो जाएगा आदमी। ये शिकायत भाव में जीने वाले आदमी का लक्षण है कि उसे शुभ में भी, जहां जहां अच्छा भी हो रहा है वहां भी वो कमी खोज लेगा। और इसके उल्टा है ग्रेटिट्यूड का भाव जिस पर है, अहोभाव में जो जी रहा है। अहोभाव कैसे? ओशो कहते हैं, हमारे सदगुरु भी कहते हैं कि जरा पलट कर देखो तो अहोभाव प्रकट करने के लिए कितनी चीजें हैं। मैं ये सुंदर शरीर पाया हूं, अहोभाव प्रकट करने के लिए पर्याप्त है माता पिता के लिए। कि मैं न होता, मान लो मुझको जन्म न दिए होते तो मैं किसी भी कोर्ट में उनको नहीं खींच सकता था, मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता था। मुझको जन्म दिया, मुझको पाला पोसा बड़ा किया, मेरा रख रखाव किया, अहोभाव प्रकट करने के लिए इतना पर्याप्त है। मैं तो कभी कभी कहता हूं, किसी छोटे बच्चे को पालते हुए माँ को देख लो, 2-4 दिन माँ के साथ रह के देख लो, तुमको अपनी माँ पर श्रद्धा आ जाएगी कि मैं भी तो इतना छोटा था, मेरी माँ ने भी तो निश्चित ही मुझको भी ऐसे ही पाला पोसा होगा।
और तब आपको अपनी मां पर बड़ी श्रद्धा आएगी, अपने पिता पर बड़ी श्रद्धा आएगी। ये देख लेना चाहिए किसी मां के साथ रह करके, अहोभाव आपके भीतर प्रकट होने लगेगा। ऐसे ही सदगुरु से जुड़े हैं तो जरा पलट कर देखें, सदगुरु से जुड़ने के पहले मेरा जीवन कैसा था और सदगुरु से जुड़ने के बाद मेरा जीवन कैसे है। बस भीतर अहोभाव आना शुरू हो जाएगा। ये एक बढ़िया सूत्र है। सदगुरु मेरे जीवन में नहीं थे तब मैं कैसा था, और सदगुरु मेरे जीवन में है तब मैं कैसा हूं, और अहोभाव आना शुरू हो जाएगा। हृदय में ऊर्जा आपकी आ जाएगी। ऐसे ही दुनिया के लोगों को देखें, कई लोग इतने बड़े मनुष्य जाति को भी आलोचना करते हैं। मैं कहता हूं इतने लोग नहीं होते तो हम भी नहीं होते। सरकार ने कॉलेज बनाया तो मुझे नौकरी मिली, इतने लोग बच्चे पढ़ने आते हैं तो मुझको तनख्वाह मिलता है। तो सबके प्रति अहोभाव आता है। फिर पूरे प्रकृति, फिर पेड़ के प्रति भी अहोभाव आएगा, आहा कि मुझको श्वास देते हैं लोग। आप पूरे नजर उठाकर देखें आकाश की तरफ, प्रकृति की तरफ, तो एकदम अहोभाव से भर जाएंगे। इसी का नाम तो भक्ति है। प्रेम का ही अगला चरण भक्ति है। जब आप सर्व के प्रति, पूरे अस्तित्व के प्रति प्रेम से भर जाते हैं तो यह भक्ति है। और जो आदमी भक्त हो गया वह मुक्त हो गया। अलग से उसे मुक्ति की चाहत नहीं होती। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। न तो धन चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, और निर्वाण भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। जन्म जन्मांतर में जब भी मैं मनुष्य के रूप में आऊं, प्रभु के चरणों में प्रेम हो, अस्तित्व के चरणों में प्रेम हो, राम के चरणों में प्रेम हो, यही वरदान मुझे चाहिए। और बस ये आदमी निर्वाण से भी आगे निकल गया, ये बियॉन्ड इनलाइटनमेंट से भी आगे निकल गया, क्योंकि अब इसकी कोई कामना ही नहीं बची। अब तो ये प्रेम में और अहोभाव में जी रहा है। तो जैसे जैसे अपने अतीत को देखेंगे और जो मिला है, सदगुरु एक बात बढ़िया कहते हैं, जो अभाव को देखेगा वो शिकायत भाव में रहेगा। क्या क्या नहीं मिला है जीवन में, इसको जो देखेगा वो शिकायत में जिएगा। क्या क्या मिला है उसको जो देखेगा वो अहोभाव में रहेगा। और दोनों है, नहीं मिला है उसको देखेंगे तो बहुत कुछ नहीं मिला है। आप कह सकते हैं कि मुझको राजनीति में बड़ा ओहदा नहीं मिला, कि मैं फलाने नौकरी चाहता था नहीं मिला, कि मैं दिव्य सुंदरी पत्नी चाहता था नहीं मिला। दुखी होने के लिए पर्याप्त चीजें हैं, लेकिन क्या क्या मिला है इसको देखेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और अहोभाव से भर जाएंगे। तो अच्छा है कि जो मिला है उसको देखें। सदगुरु ने लिखा है, जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान। जो है उसका करता न मान, जो मिल गया उसको तो कोई वैल्यू नहीं है। जो नहीं मिला तो परेशान, मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। इसलिए जरा जो मिला है उस पर नजर डालो, और जैसे जैसे भाव पर, जो मिला है उस पर नजर डालेंगे तो अहोभाव बढ़ता जाएगा। तो चलिए आपके प्रश्न को अभय जी यहीं पर पूरा करते हैं। और चूंकि आज मेरा सत्र भी है, इंग्लैंड और यूरोप के देशों से जो मित्र ध्यान समाधि कर रहे हैं, 12 बजे उनका सत्र रहता है, तो मैं बहुत लंबा आज सत्संग नहीं लूंगा और छोटा सा ध्यान भी हम लोग करना है। इसलिए एक प्रश्न एक बहन जी ने बहुत बार पूछा है कि उनको मैं थोड़ा सा ले लेता हूं 2 मिनट में, कि स्वामी जी नमस्ते, मेरी मम्मी पापा हमेशा बीमार रहते हैं। अभी कुछ दिनों से पापा बीमार ही रहते हैं और हम लोगों के घर में सभी को सिर का ही प्रॉब्लम है, मेंटली परेशान रहते हैं। सभी 2020 से ज्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ गया है। मम्मी पापा की चिंता रहती है बहुत। क्या करें स्वामी जी? आचार्य जी हम मेंटली बहुत परेशान रहते हैं, कृपा करें। अनुपमा ने पूछा है। मैं समझ सकता हूं कि संसार में, परिवार में, हमारे घर गृहस्थी में यदि बहुत लोग बीमार हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो घर में बड़ी दिक्कत आती है। क्या करें पूछा है। तो एक तो मैं आपसे कहूंगा, अभी एक तो आप प्रोग्राम कर रही हैं, हमारा ध्यान समाधि कर रही हैं, तब आपने पूछा है, तो मैं तो एक निवेदन करूंगा कि आप कम से कम एक व्यक्ति शुभ की तरफ चल पड़ी है। आपका आभा मंडल, घर के वातावरण को थोड़ा थोड़ा बदलेगा। थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए, शुभ को करने में लगो। 2-3 चीजें करो, ये मैं थोड़ा सा अलग हट के कह रहा हूं केवल आपके लिए। 2-3 चीजें करो। एक तो घर में शुभ अनुष्ठान कुछ करो। हमारे पितर, हमारे देवी देवता, हमारे
अशरीरी चेतनाएं जो हमारे आसपास रहती हैं उनको भी प्रसन्न करना चाहिए। हमारे सदगुरु सूफी दरबार करते हैं हर गुरुवार को रात को 9 बजे। उस सूफी दरबार में वो सूफी संतों के सदगुरुओं का आवाहन करते हैं और आपके लिए हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं और आपको भी कहते हैं कि उस क्षण कैसे ध्यान के द्वारा सूफी सदगुरुओं से आप जुड़ सकते हैं और एक शक्तिपात अनुभव करते हैं, एक हीलिंग अनुभव करते हैं अपने भीतर और अपने परिवार के लिए। और आप पाएंगे धीरे धीरे आपके परिवार पर संतों की नजर पड़ी और दैविक दुख, 3 प्रकार के दुख कहे जाते हैं, दैविक दुख और भौतिक दुख। दैहिक दुख मतलब शरीर बीमार है, दैविक दुख मतलब मानसिक बीमारी है, देवी देवताओं का प्रकोप है, और भौतिक दुख का मतलब अर्थाभाव है, पैसा कौड़ी नहीं है, गरीबी है। तो दैवीय दुखों के लिए संतों सदगुरुओं के आशीष लेना चाहिए, साधु सदगुरुओं का संग करना चाहिए और देवी देवताओं का घर में पूजन आराधन करना चाहिए। देखिए, केवल ध्यान से सब कुछ नहीं होगा, संसार की चीजें पानी है तो बहुत से लोगों से सहयोग लेना पड़ेगा, दैवीय शक्तियों से। इसलिए जो सनातन धर्म की परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है, उसमें देवी देवताओं का बड़ा रोल है। हम कहते हैं इनकी आराधना करनी चाहिए, लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। देखें, आप कोई गाना गाता है तो बिना सरस्वती और गणेश की वंदना किए संगीत नहीं उठाता, वो उनका आशीर्वाद मांगता है कि मेरा गायन सफल हो, मेरा वादन सफल हो। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति धन के लिए पूजा करता है तो लक्ष्मी का आराधन करता है। ऐसे ही जीवन में कल्याण के लिए कोई मृत्यु से निजात पाना चाहता है तो शिव की पूजा करता है, महामृत्युंजय का जाप करता है। तो ये केवल ढकोसला मत कहें इन सबको, इन सब के पीछे विज्ञान है, अशरीरी आत्माओं को, चेतनाओं को बुलाकर उनका आशीर्वाद लेना। तो घर में ऐसे शुभ अनुष्ठान करें जो आपके परिवार के अनुकूल है, जो पूर्वज आपके करते रहे होंगे। अभी अभी विज्ञान पढ़ करके हम इन सबको रूढ़ी, परंपरा, ढकोसला कहने लगे हैं, ये ठीक नहीं है। विज्ञान बहुत कुछ नहीं जानता है, बहुत सारी चीजें रहस्य की हैं, उन्हें संत जानते हैं। भले ही आपको बाहर से दोष दिखाई ना पड़े, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा, एक तो घर में अनुष्ठान करें, ओशोधारा का सूफी दरबार करें और अपने परिवार को हील करें। और आपने पूछा है क्या करें, तो एक चीज, आपके सर्कमस्टांस में, आपके दायरे में जो आप कर सकती हैं वो सब चीज करें। संतों सदगुरुओं का आशीर्वाद लें, जो अभी मैंने कहा, जो आप कर सकती हैं। लेकिन एक चीज जरूर करें, जल्दबाजी मत मचाएं। अभी के अभी ठीक होना चाहिए ऐसा मत मचाएं। हमारे पुराने कुछ कर्म बंध भी होते हैं, कट रहे होते हैं, उनको नॉर्मली कटने देना चाहिए। घर की सफाई हो रही है, दुख भी आदमी को मांजने के लिए आता है। याद रखना, दुख का भी उपयोग है। जो जीवन दुख में पका नहीं, कच्चे घट सा रह जाता है। जो दीप हवाओं से न लड़ा, वह जलना सीख न पाता है। इसलिए दुखों का स्वागत कर, दुख ही मुक्ति का है आकर। तो आप कम से कम दुखों को ऐसा भी मत समझिए कि बाधा ही बाधा है। हो सकता है इसी बहाने तुम में मैच्योरिटी आई है, तुम में परिपक्वता आई है। हाँ, जरूर प्रार्थना करो, जरूर उपाय करो, अनुष्ठान करो, लेकिन एक धैर्य भी रखो कि प्रभु ने दुख सिखाने के लिए भेजा है। उस दुख से गुजरो, उसको स्वीकार करो, और तुम पाओगे थोड़े ही दिनों में संतों सदगुरुओं के आशीर्वाद से और तुम्हारे धैर्य से परिवार उस सब दुख से बाहर आ गया। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, इतना मैं जरूर कहूंगा। और तुम्हें कुछ अलग से और भी जानकारी चाहिए रहेगा तो तुम मुझसे बात कर लेना, मैं और भी तुम पर अलग से बात करूंगा। क्योंकि यह सार्वजनिक मंच है, मैं बहुत सारी बातें अभी नहीं कहूंगा। और सत्संग को मैं यहीं पूरा करता हूं।